156 फॉर 7 लक्ष्य है 157 का। मुंबई अगर करती है तो बनेगी 5 बार चैंपियन। दिखाते हैं आपको क्या हुआ पारी के अंदर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरूपा जी और मनोज भाई। और ये देखिए जिस तरीके से भाई कहना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी मुंबई के बॉलर्स को। और दिल्ली वाले कह रहे होंगे भाई ट्रेंट बोल्ट को क्यों ट्रेड किया, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही। ये देखिए 3 विकेटें लिए आज और शुरुआत में काफी तहस नहस कर दिया बैटिंग ऑर्डर को। और एक बड़ी पार्टनरशिप फिर श्रेयस अय्यर कप्तान और ऋषभ पंत का आज दिन था। पूरे टूर्नामेंट में इंतजार कर रहे थे कि कब वो पारी देखने को मिलेगी उनकी। आज वो पारी देखने को मिली। लगता था कि थोड़ी और लंबे लंबे छक्के मारेंगे, लेकिन एंड में अगर देखा जाए तो भाई पहुंचे हैं 156 पे। मनोज भाई सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद। 155 का अनुमान आपने लगाया था कि स्कोर होगा। वीरूपाजी को तो हमने साजिश करके 175 की ओर भेज दिया था। वीरूपाजी भाग गए थे वहां नेटवर्क के जरिए। तो ये पहली बात मुबारक पर। और दूसरी बात, क्या रन काफी है बोर्ड पे दिल्ली के लिए। जिस तरीके से पहुंचे वहां पर, शुरुआत की बात देखें तो खुशकिस्मत होंगे, लेकिन फाइनल को देखते हुए क्या ये रन काफी। देखिए जिस तरह की शुरुआत हुई थी दिल्ली कैपिटल्स की, उसके बाद इस जगह पहुंचना मतलब एक फाइटिंग स्कोर तो है ही। क्योंकि जिस तरह से बॉल ग्रिप कर रही है, हमने देखा जयंत यादव को बॉल स्पिन कराते हुए जब सिमरन हेटमायर आए थे, और जिस तरह से वो शिखर धवन को बोल्ड किए हैं। इसके पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि उनको खिलाना सही निर्णय था या नहीं था, लेकिन चलिए जैसे ही उन लोगों ने प्लान किया था वैसा ही हुआ। आते ही उन्होंने शिखर धवन का विकेट चटकाया। देखने वाली बात है अब किस तरह से श्रेयस अय्यर अपने 2 स्पिनर्स को यूज करते हैं, क्योंकि बॉल ग्रिप कर रही है। और एक ऑब्जर्वेशन मैंने की है, वो ऋषभ पंत पॉपिंग क्रीज से बाहर बैटिंग कर रहे थे, तो वो स्पाइस का जो मार्क है वहां पे और थोड़ा स्कर्व करने वाला है, जिसको हेल्प मिलेगी स्पिनर्स को। तो देखने वाली बात है किस जगह पे एंड मौके पे कहाँ यूज करते हैं, वो सब डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा मेरे ख्याल से। भाई प्रेशर वहां पर ग्राउंड पे और कमबैक्स रहे हैं दोनों टीम के। वीरूपाजी इस पहली पारी के अंदर शुरुआत में दिल्ली ने किया कमबैक को विकेट्स खोने के बाद, और अंत में मुंबई के बॉलर्स जो है वहां पर आके रनों को रोके और विकेटें भी ली सही टाइम पे। तो ये टोटल जो है ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, पर लगा कि फाइनल का मैच है। आप कैसे देखते हैं इस पहली पारी को। देखिए एटलीस्ट दिल्ली ने कुछ रन तो लगाए स्कोर बोर्ड पे। 156 बहुत टीमों ने बहुत बारी मैच जीते हैं इतना टोटल बनाकर। और इसी टूर्नामेंट में देखा 127 रन 135 रन वो भी डिफेंड किए टीमों ने। तो एटलीस्ट फाइनल का प्रेशर रहेगा। और मुंबई ने भी 4 बार अगर ट्रॉफी जीती है तो पहले बैटिंग करके जीती है। और उनमें भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि 200 बनाए, उनमें भी उनका स्कोर 150 160 170 पर ही रहा है। ऐसा नहीं रहा कि फाइनल में उन्होंने कभी 200 या 200 प्लस रन बनाए हो। तो टोटल लगा दिया है। अब सारा दारोमदार गेंदबाजी पर रहेगा। लेकिन खुशी है मुझे इस बात की कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से संभाला दिल्ली को, एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। बट मुझे लगता था कि ऋषभ पंत शायद थोड़ा और अंत तक जा सकते थे, क्योंकि उस समय अगर वो 1 रन लेकर उस बॉल को नहीं मारते तो फिर अगले बॉलरों को भी पिटाई कर सकते थे। थोड़ा और ज्यादा ऊपर तक जा सकते थे मतलब। और एंड में क्या होगा जब दिल्ली हारेगी तो उनका कप्तानी रहेगा वही शॉर्ट 10-20 रन। शॉर्ट 10-20 रन हो सकता है, क्या बोनस का दिन हो सकता है। लेकिन थोड़ी अच्छी बातें करेंगे बल्लेबाजों की। मनोज आपने कैसे देखी ये जो पार्टनरशिप बनी कप्तान और ऋषभ पंत के बीच में, जो शुरुआत में दिक्कत की सिचुएशन में वहां पर पहुंचे थे, 3 विकेटें खो चुके थे। ऋषभ पंत का जो फॉर्म है पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उतना अच्छा नहीं, तो खिलाड़ी उतरे मैदान में और बड़े मैच में परफॉर्म किया और पहला हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने। बहुत अच्छा पारी खेला है उन्होंने, और श्रेयस अय्यर ने दोनों एक अच्छी साझेदारी निभाई है। और आज जरूरत भी थी, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत मिला था उतना अच्छा नहीं। वो लोग चाह रहे थे कि मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन रन बनाए, लेकिन कठिन परिस्थिति में आके अगर आप इस तरह के इनिंग्स खेलते हैं, एक कप्तानी पारी श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखा, कोई भी उसके ऋषभ पंत के अलावा कोई भी उनका साझेदारी में हाथ नहीं दिया, जिसके वजह से आज थोड़ा 15-20 रन कम बने। लेकिन कमाल की बैटिंग, कमाल के शॉट्स, जिस तरह से काउंटर अटैक किए हमने देखा। 5 ओवर 5वें बॉल पे भी वो हट के कुल्टन आइल को मारने जा रहे थे। तो इससे यही पता लगता है कि इंटेंट उस आखिरी बॉल पावर प्ले के पहले भी वो 4 मारने को देखते। तो जब आपकी इंटेंट अच्छी रहती है तो अंत आपका अच्छा ही होता है। तो मजा आया देख के दोनों की बल्लेबाजी। वो देखना पड़ेगा कि काफी है कि नहीं है दूसरी इनिंग जब शुरू होगी। लेकिन ये कहना पड़ेगा वीरूपाजी के भाई आपकी एक्स तो खेल रही है। अब दिल्ली के दूसरी एक्स है ट्रेंट बोल्ट, जो ऑपोजिट साइड में खेल रहे हैं। सोच रहे होंगे वीरूपाजी इस वक्त कि भाई यार इसको जाने दिया, आके हमारा ही कबाड़ा कर दिया यार, ये क्या हो रहा है। ये ऐसा पहला खिलाड़ी नहीं जिसको जाने दिया, ऐसे बहुत सारे
बैंगलोर के लिए खेलते हैं तो वहाँ एबी डिविलियर्स को जाने दिया, हैदराबाद के खिलाफ खेलते हैं तो वहाँ डेविड वार्नर को जाने दिया, जब पंजाब के खिलाफ खेलते हैं तो वहाँ शायद मैक्सवेल को जाने दिया। तो बहुत सारे खिलाड़ी है दिल्ली ने जो अपने पास खरीदे, उनको बनाया और फिर जाने दिया। तो ट्रेंट बोल्ट भी उनमें से एक है। तो मेरे ख्याल से वो जब इंडिया में अगर ये सीरीज होती, इंडिया में ये टूर्नामेंट होता, तो उसको ध्यान में रखते हुए छोड़ा था। अगर दिल्ली को भी मालूम होता कि दुबई में होने वाला है तो शायद वो भी ट्रेंट बोल्ट को ना छोड़ते, क्योंकि दुबई में फास्ट बॉलर को थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली है। और ये क्योंकि दुबई में भी थोड़ा हल्का ठंडी अब स्टार्ट हो गई है तो स्विंग होना वहाँ जायज है। हमने देखा है अबू धाबी और दुबई में दोनों जगह पर बॉल स्विंग जरूर हुआ और उसका फायदा उठाया है ट्रेंट बोल्ट ने। बहुत बढ़िया शुरुआत दी है अपनी टीम के लिए, इसलिए रोहित शर्मा उनको पहले पावर प्ले में 3 ओवर का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो 3 ओवर में आउट कर देते हैं या 2 या 3 बैट्समैन तो दूसरी टीम पे दबाव बन जाता है, तो बीच के ओवरों में आसान हो जाता है उनके स्पिनर्स के लिए, उनके बाकी गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना। और इसलिए वो बुमराह को 1 ओवर इस्तेमाल करते हैं और 2 ओवर बाद में और 1 ओवर बीच में, तो बुमराह का फिर वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक नजर डालते हैं बॉलिंग कार्ड पर, देखते हैं कैसी रही आज मुंबई की परफॉर्मेंस। भाई ये बात तो कंफर्म कह के मनोज अब हम कह सकते हैं कि जो पर्पल कैप है वो भाई रबाडा के सर पे ही रहेगी। आप देख सकते हैं खुद ही जाके रेफरल भी मांग दिया एक बार बुमराह ने एट द एंड कि भाई आउट दे दिया यार, 1 विकेट तो लेकर जाऊं, पर्पल टॉपी तो ले लिया आप लोगों ने मेरी। पर अब बॉलिंग कार्ड को देखते हैं। ट्रेंट बोल्ट ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग, कुछ आपसे भी सुनना चाहेंगे इस बॉलर के बारे में, ओवरऑल दिल्ली की मुंबई की बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए पाजी ने एकदम सही बात कही है कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से दिमाग में रख के दिल्ली कैपिटल्स ने इनको छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे अबू धाबी और दुबई में वो मूवमेंट मिली है उनको और यही उनका अस्त्र है, क्योंकि नए बॉल पे वो स्विंग कराते हैं बॉल और पहले ही ओवर्स में आके कितने सारे विकेट चटकाते हैं। इकोनॉमी 4 का था, अभी हमने आंकड़े देखे और कमाल के एक एडिशन है, क्योंकि ये फील्डिंग भी बहुत अच्छे करते हैं कंपेयर टू अदर फास्ट बॉलर। ये आंकड़े देखें, अब पहले ओवर में इस सीजन अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 73 रन दिए हैं और स्ट्राइक रेट 11.25 किया, तो यही दर्शाता है कि वो पहले ओवर में बहुत खतरनाक होते हैं। और आज जैसे पहले बॉल पे ही मार्कस स्टोइनिस को चलता किया, बहुत अच्छी डिलीवरी थी। और इसके अलावा सभी बॉलरों ने अच्छा किया, सिर्फ आज कृणाल पांड्या मार खाए क्योंकि वो ऋषभ पंत के रेंज में वो बॉल डाल दी और 1-2 शॉट बहुत कमाल के लगाए। एक यॉर्कर उन्होंने किया था पैर में, वो मतलब स्पेशल प्लेयर हो आप तभी लगती है, तो वो बहुत अच्छा लगा देख के। बाकी सभी बॉलर्स अच्छे किए आज। बिल्कुल, बैट्समैन का काम खत्म और अब वक्त है दिल्ली के बॉलर्स को जागने का, जाके अब उन्हें रोकने पड़ेंगे ये रन। एक नजर डालते हैं वीरूपा जी बॉलर्स के, दिल्ली के जो बॉलर्स हैं, भाई क्या लगता है आपको जिस तरीके के फॉर्म में है, रबाडा है यहाँ पर, नोकिया है, अक्षर पटेल हैं, तो ये जो बॉलिंग अटैक है इसमें क्षमता तो है वीरूपा जी की किसी भी स्कोर को डिफेंड कर लें, लेकिन फाइनल का मंच सामने मुंबई जैसी बड़ी टीम, क्या खास करना पड़ेगा, किसको आप स्पेशली चाहेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देने को आज? देखिए टॉप ऑर्डर में विकेट लेना जरूरी रहेगा उनके लिए, क्योंकि 3 स्पिनर हैं, उनको रोटेट करना पड़ेगा, उनको बीच के ओवरों में 12 ओवर डालने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि रबाडा और नॉर्किया जो है वो 2-2 मैक्सिमम ओवर डाल सकते हैं, वरना पावर प्ले में भी स्पिन देखने को मिलेगी, थ्रू आउट स्पिन चलेगी और अंत में फास्ट बॉलिंग आएगी। तो वो जो 12 ओवर है स्पिनर के, वो कैसे कराएंगे उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस बॉलिंग में क्षमता है डिफेंड करने की 156 रन को, क्योंकि अगर कोई कर सकता है तो शायद यही गेंदबाजी है। तो मेरे ख्याल से सबको अटैकिंग गेंदबाजी करनी पड़ेगी, आउट करने को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20 ओवर ये खेल गया, इनके 2 या 3 ही आउट हुए तो बड़े आराम से रन बना देंगे। तो इन पे भी दबाव तभी आएगा जब इनके भी 2-3 खिलाड़ी ऊपर के आउट होंगे। क्विंटन डिकॉक को खासतौर देखते हुए मनोज क्या लग रहा है कि पावर प्ले में ही स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे दिल्ली, अश्विन को मौका दिया जाएगा जिस तरीके के फॉर्म के अंदर हैं, 3 विकेटें चटकाई थी पिछले मैच के अंदर, क्या लगता है आपको? देखिए मुझे यही लग रहा है कि पावर प्ले में पहला ओवर या दूसरे ओवर उन्हीं से कराएंगे, क्योंकि 3 स्पिनर जब आप खिलाते हो तो जहन में यही रख के आप ये निर्णय लेते हो कि एक स्पिनर को पावर प्ले में 1 या 2 ओवर करवाएंगे और नोकिया को देके वो शुरुआत करेंगे। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सी चेस होगी मुंबई इंडियंस के लिए, आसान नहीं होगा क्योंकि फाइनल है, थोड़ा बहुत दबाव होगा, लेकिन विकेट्स चटकाने पड़ेंगे। विकेट्स अगर आप नहीं चटकाए तो फिर आप गेम से धीरे धीरे बाहर चले जाते हो, अनटिल अनलेस कोई मिडिल में बहुत ही स्लो बैटिंग कर दे, उसके बाद फिर मारना पड़े, उस दौरान अगर विकेट गिर गए 2-3 तो फिर प्रेशर पड़ सकती है, लेकिन विकेट चटकानी बहुत जरूरी। और भाई विकेटें भी कैसी एक जल्द नजर डाल देते हैं बैटिंग लाइनअप पे मुंबई की। भाई देखिए यहाँ पर कि कितने दिग्गज खिलाड़ी, वीरूपा जी एक से बड़ा सवा शेर यहाँ पर,
रोहित शर्मा हो, चाहे क्विंटन डिकॉक हो, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पोलार्ड, पांड्या भाई, तो भाई यहां पर सिर्फ 1-2 से काम नहीं होगा, बहुत सारी विकेट लेनी पड़ेंगी वीरूपा जी। नेथन कुल्टरनायल भी बैटिंग करते हैं, उसके बाद जयंत यादव भी बैटिंग करते हैं, तो आज बैटिंग बहुत लंबी है। पर यही है कि दबाव तभी बनेगा जब वो आउट होते रहेंगे, रेगुलर विकेटें गिरती रहेंगी तभी शायद दबाव बना पाएगी दिल्ली। तो उनके अंदर क्षमता है। देखिए अश्विन वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, रबाडा, नोकिया, स्टोइनिस अच्छे फॉर्म में है बॉलिंग के। तो ये 4 गेंदबाज हैं जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। और दुबे जो खेल रहे हैं आज लेग स्पिनर, क्योंकि लेग स्पिनर का मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लेग स्पिनर हो वो 6 बॉलों में 1 या 2 बॉल ऐसी डालते हैं अनप्लेएबल। तो अगर आज उन्होंने या 2 या 3 ऐसी डाल दी जो अनप्लेएबल हुई और जिन पे विकेटें मिल गई तो नैया पार लग जाएगी दिल्ली की। भाई जाते जाते मनोज बताइए, पानी पूरी या गोलगप्पा? मैं शुरुआत से ही गोलगप्पे के पीछे हूँ। गोलगप्पा दिल्ली का होता है। ओ, गोलगप्पा दिल्ली का है क्या बाजी? ओके, तो मैं मुंबई इंडियंस पुचका चला गया भाई। पुचका, हाँ, हम तो यहाँ बचपन से ही पुचका सुनते आ रहे हैं, तो गोलगप्पे और इसी में कंफ्यूज हो गया था। मुंबई इंडियंस मेरे को लग रहा है, लेकिन अगर बॉल ग्रिप करी, अगर मगर नहीं। हाँ भाई 155 156 हो गया, आपने कहा था, मुंबई, भी बोल दो। मुंबई इंडियंस पानी पूरी इवन ईयर में मुंबई इंडियंस इस बार लेके जा रहा है। विचित्र साल। वीरूपाजी सहमत के गोलगप्पे में थोड़ी क्षमता दिखती हुई? नहीं, मुझे लगता है कि नो डाउट मैच अभी भी 50-50 है, फिर भी मैं चाहूंगा कि गोलगप्पा जीते तो बढ़िया है, तो मैं गोलगप्पा को बैक करूं। सर खाने की बातचीत हो रही तो खाना ही खा लेते हैं, जाके मैच भी देख लेते हैं। हम आपसे मिलेंगे मैच के बाद और जानेंगे भाई कौन बनेगा चैंपियन इस 13वीं एडिशन का। हम आपसे मिलेंगे और माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव।